नमस्कार, मैं अनामिका। आज हम बात करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 5 ऐसे रहस्य के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश में इंदौर से करीब 78 किलोमीटर दूर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को चतुर्थ ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह नर्मदा नदी के तट पर ओम के आकार के पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। प्राचीन समय में यह कई ऋषियों की तपोभूमि रही है। आइए जानते हैं वह 5 रहस्य कौन कौन से हैं। पहला है, नंदी भगवान की मूर्ति शिवलिंग की ओर नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि शिवलिंग के सामने ही द्वार के बाहर नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन ओमकारेश्वर में मुख्य शिवलिंग यानी ज्योतिर्लिंग के सामने नंदी न होकर दूसरी ओर नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इसके चलते यह माना जा रहा है कि जिस ओर नंदी भगवान देख रहे हैं उसी ओर असली शिवलिंग होगा, लेकिन पुरातत्व विभाग की जांच के अनुसार उस ओर शिवलिंग होने की भ्रांति है जो सही नहीं है। आक्रांताओं से शिवलिंग को बचाने के लिए कालांतर में नंदी भगवान की स्थापना की लोकेशन बदल दी गई थी। जिधर मुंह किया गया था उधर शिवलिंग नहीं था। आक्रांता उधर ही शिवलिंग खोजेंगे और मंदिर बचा रहेगा, ऐसा सोचा गया था। दूसरा है, 5 मंजिला है मंदिर। यह मंदिर परमार काल में 5 मंजिला बनवाया गया था। इसके सामने नीचे ओमकारेश्वर, ऊपर महाकालेश्वर और उसके ऊपर सिद्धेश्वर, उसके ऊपर गुप्तेश्वर और सबसे ऊपर ध्वजेश्वर है। वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, इसलिए अधिकतर भक्त ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन करके ही चले जाते हैं। तीसरा है, आरती में शामिल होते हैं महादेव। इस मंदिर के क्षेत्र में 3 पुरियां हैं, शिवपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी। यहाँ पर शिव जी की 3 प्रहर की आरती की जाती है। कहते हैं कि सुबह, शाम और रात्रि को शयन आरती के समय स्वयं शिव जी उपस्थित रहते हैं। चौथा है, शिव पार्वती जी खेलते हैं चौपड़। शयन काल की आरती के बाद शयन आसन में शिव पार्वती जी के लिए यहाँ एक चौपड़ सजाई जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों चौपड़ खेलने आते हैं। यहाँ के पुजारी पंडित रमेश चंद्र जी के अनुसार चौपड़ पासे जमा कर मंदिर के द्वारा पर जूना की जाती है और उसके बाद द्वार पर ताले लगा दिए जाते हैं। इस दौरान रात्रि काल में किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं रहती है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के जब पट खोले जाते हैं तो चौपड़ पर रखी गोटे और पासे इस प्रकार से बिखरे मिलते हैं जैसे उनसे खेला गया हो। कहते हैं कि तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद शिव जी यहाँ पर चौसर खेलने के बाद रात्रि विश्राम करते हैं। 5वां है, औरंगजेब ने यहाँ देखा था अपना भविष्य। ओमकारेश्वर क्षेत्र में और पर्वत के मध्य में सोमनाथ शिवलिंग स्थापित है। यहाँ काले रंग के 2 शिवलिंग स्थापित हैं। इन शिवलिंगों को मामा भांजे का शिवलिंग कहते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मामा जो बड़े हैं उनके सामने खड़े होकर व्यक्ति अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लेता है। यह भी कि कोई मरने के बाद अगला जन्म किस रूप में लेगा। भविष्य को जानने के लिए आंखें बंद करके शिवलिंग को अपनी दोनों बाहों में लेना होता है। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो उसे भी अपना भविष्य और अगला जन्म जानने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यहाँ आकर जब उसने शिवलिंग को दोनों आंख बंद करके बाहों में लिया तो उसे सुअर नजर आया, यानी उसे संकेत मिला कि वह अगले जन्म में सुअर बनेगा। यह जानकर उसमें बहुत क्रोध आया और उसने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश किया, लेकिन कोई भी उसे शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया। तो उसने मंदिर क्षेत्र को जला दिया। तभी से वहाँ का शिवलिंग एकदम काला नजर आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 5 रहस्य हैं जो बड़े अद्भुत और अलौकिक हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।